प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन से आज सीखने के लिए बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हमें बुलाया ताकि हम उसके वचन से, उसके जीवित कलाम से सीख सके। और जिस प्रकार से हमारा टाइटल है मसीह में आखिरी दौड़, विश्वासियों की मसीह में आखिरी दौड़, तो उसी विषय में हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि इस दौड़ में और भी क्या क्या बातें होती हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आइए हम अपनी बाइबल को खोलें और वचन को निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन, जहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। आज का मेरा विषय यही है कि अपने भाई पर क्रोध। अगर हम इन वचनों को अगर थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा 5:17 वचन में कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं परंतु उन्हें पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा और एक बूंद भी बिना पूरी हुए ना टलेगी। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और वैसे ही उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। और आगे वचन कहता है 20 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश ना करने पाओगे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि जिस प्रकार से शास्त्री और फरीसी लोग दिखावा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कट्टरपंथी से सिखाते थे और इस रीति से सिखाते थे कि उन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता, और खुद वो उन आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते थे और उस रीति से वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते थे जैसा कि परमेश्वर चाहता था। हालेलुया। इसलिए मसीहा को इस धरती पे आना पड़ा ताकि वो मनुष्य जाति को वो सारी बातें सिखा सके जैसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मनुष्य हमेशा हर एक वचन को, परमेश्वर के हर एक वचन को शारीरिक रूप से लेता है, क्योंकि मनुष्य शारीरिक है इसलिए वो परमेश्वर के वचन को शारीरिक रूप से लेता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा ताकि वो हमें सही शिक्षा का मार्ग दिखा सके और बता सके कि परमेश्वर पिता के हृदय और उसकी इच्छाएं क्या हैं। इसलिए मसीह ने हमें सिखाया। अगर हम इसी को आगे वचन से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हेडलाइन लिखा है क्रोध और हत्या। यहाँ की आगे वचन कहता है 21 वचन में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। हम सभी जानते हैं और बाइबल को जब शुरू से देखा जा रहा है तो वहाँ पे जब परमेश्वर का नियम हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि तू हत्या ना करना। वो लिखा है कि तू हत्या ना करना, लेकिन उसका मतलब किसी को भी पता नहीं है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल यानी पहले के लोगों से कहा गया था कि तुम हत्या ना करना, जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यानी कि यीशु ने अब शारीरिक व्यवस्था को पूरा किया और अब हमें आत्मिक व्यवस्था दिया कि हम उस हत्या को, यानी कि जो परमेश्वर ने हत्या करने के लिए हमें मना किया था, उसे हम आत्मिक रीति से कैसे पूरा करें, ताकि जब हम आत्मिक रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो हमारा शरीर हमारी आत्मा का गुलाम हो जाता है और हमारे शरीर से भी परमेश्वर की धार्मिकता पूरी होती है। हालेलुया। यही चीजें यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और उसके आगे वचन में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गहरी बात को कहता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने भाई पे क्रोध ना करना। वह कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। यानी कि वो एक शारीरिक कचहरी की बात नहीं कर रहा है, वो एक परमेश्वर के न्याय के समय की बात कर रहा है कि जब परमेश्वर का न्याय का समय आएगा उस समय जिसने अपने भाई पर दोष लगाया होगा, जिसने अपने भाई पे क्रोध किया होगा, वही जो है कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमें क्रोध किस बात पे आता है। हमें क्रोध इस बात पे आता है जब सामने वाला हमारे विचारों के अलावा
दूसरे विचार रखता है, क्योंकि जब हमारे विचार एक नहीं होते तो हम आपस में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते, और जब हम सहमत नहीं होते तो हमारे मन में उसके प्रति कुछ विरोधी भावना हो जाती है, नफरत हो जाता है, क्रोध आ जाता है। तो वो क्रोध जो है हमारे अंदर एक दोष को लेके आता है, जो अगर हम प्रकट ना भी करें तो भी हमारे आत्मा से हम उस पर एक दोष लगा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम जाने कि हमारे भाई कौन है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े जिससे हम जान सकेंगे कि हमारे भाई लोग आखिर कौन है। क्या वो जिसने हमारी माँ के पेट से जन्म लिया, वो क्या जो हमारे रिश्तेदार लगते हैं, क्या वही हमारे भाई बहन है। आइए हम कुछ वचनों को पढ़े। हम निकाले लूका की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 20 वचन, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को वचन सुना रहे होते हैं, जब उन्हें उपदेश दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की माता और उनके भाई वहाँ पे आते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या शब्द कहते हैं, आइए हम पढ़े। वहाँ लिखा है, अगर हम 19 से पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उनसे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, यानी किसी ने यीशु मसीह से कहा, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझसे मिलना चाहते हैं, वो खड़े हैं। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उनको मानते हैं। हालेलुया। यानी कि हमारे भाई बहन वही हैं जो परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, और जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और जो परमेश्वर पिता की संतान कहलाने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। उसी रीति से हम एक और वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 8 वचन। अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हमारा भाई कौन है। वहाँ पे 23 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, यानी तुम गुरु ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हालेलुया। हम सब आपस में मसीह लोग जो हैं, हम सब आपस में भाई हैं। हम आत्मिक भाई बहन हैं, हम आत्मिक भाई हैं, जो हम परमेश्वर की संतान होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के नाते हम मसीह यीशु में एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हालेलुया। तो वहाँ पे कहा गया कि तू अपने भाई पे क्रोध ना करना। परमेश्वर का वचन मत्ती रची सुसमाचार उसका 5:22 में कहता है, अपने भाई पर क्रोध ना करना। यानी कि क्रोध, हमने जाना कि क्रोध हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे पास किसी के लिए कोई रीज़न होता है दोष लगाने का। यानी कि कोई हमारे विचार के विपरीत अगर कोई बात करता है तो तुरंत हमें उस पर क्रोध आ जाता है। हालेलुया। जब कोई भी हमारा विचार जैसा है वैसा विचार दूसरे का नहीं है तो तुरंत उसके प्रति हमारे मन के अंदर एक दोष भावना आ जाती है, और हम ये कहते हैं कि नहीं, इसकी शिक्षा सही नहीं है, नहीं, इसकी बातें सही नहीं है, क्योंकि हम उस क्षेत्र में हम वही सुनना चाहते हैं, हम वही देखना चाहते हैं जैसा हमारा विचार होता है और जैसा हम समझना चाहते हैं, जैसा हमने पढ़ा और हमें सिखाया गया, हम सिर्फ वैसा ही समझना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि बाहर मतलब गैर विश्वासी लोग हमसे नफरत करते हैं, मतलब कि हम पे दोष लगाते हैं कि ये लोग मतलब विपरीत दिशा में चलते हैं, इन लोगों ने अपना धर्म को छोड़ दिया है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उनके विचार के अनुसार बात नहीं करते हैं। इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि अगर कोई हमारा सगा भाई भी अगर होता है, जैसे हमारे माँ से पैदा हुआ भी, अगर वो भी हमारे विचार के अनुसार अगर हमारी बात नहीं मानता है तो हमारे अंदर उसके प्रति क्रोध आ जाता है। जैसे कि अगर हम केन और हाबिल की स्टोरी में देखते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि केन ने हाबिल को घात किया क्योंकि हाबिल के काम अच्छे थे और भलाई के काम थे, लेकिन केन के काम जो थे वो बुरे थे। परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि तू भलाई करे और बुराई को छोड़ दे तो क्या तेरी भी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। तो केन ने हाबिल को इसलिए घात किया क्योंकि हाबिल के काम भले थे। हालेलुया। तो वही एक हत्या के बराबर, मतलब कि यहाँ पे यीशु मसीह ने
क्रोध को बताया, क्योंकि क्रोध जो है हमारी आत्मा में से, हमारे अंदर से, हमारे विचार में पहले प्लान होता है और फिर वो प्लान जो है हम प्रकटीकरण में कर देते हैं और हम लोगों के मन को दुखा देते हैं। हालेलुया। हम वचन से ही जानेंगे कि अपने भाई पर दोष लगाने वाला कौन है। हालेलुया। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 6 से 11 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं। हमेशा याद रखें कि जब हम परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने कुछ बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में दोष लगाने के लिए आ जाता है। हालेलुया। तब उसने अय्यूब पे दोष लगाया, क्योंकि परमेश्वर उसकी बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। उसने परमेश्वर के सामने अय्यूब पर दोष लगाया कि अय्यूब जो है बिना लाभ के तुम्हारा भय, आपका भय नहीं मानता है, क्योंकि आपने उसके चारों ओर बाड़ा को बांध के रखा है। आप उसकी सुरक्षा करते हैं, आप उसके काम कमाई में आशीष देते हैं, आप उसके काम कमाई में आशीष देते हैं। आपने उसको चारों तरफ से ब्लेस्ड किया हुआ, आपने उसको धन्य बनाया हुआ है, इसलिए आप उसको कोई ठोकर नहीं लगने देते हैं, इसलिए वो आपकी महिमा करता है, इसलिए वो आपके आज्ञाओं पे चलता है। लेकिन अगर आप उसके सामने से उस बाड़े को हटा लेंगे, उसके जीवन में तकलीफ आने देंगे, तो वो आपकी निंदा आपके मुंह पे करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शैतान जो है वो विरोधी भावना से हमेशा आता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि भाइयों पर दोष लगाने वाला और भाइयों के, विश्वासियों के ऊपर दोष लगाने वाला केवल और केवल शैतान आता है, जो हमारे विचारों के साथ कार्य करता है। हालेलुया। हम किसी पे दोष नहीं लगाना चाहते, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, लेकिन हमारे विचारों के साथ कुछ कार्य किया जाता है, जो शैतान हमारे विचारों के साथ कार्य करता है और अपने भाइयों पर दोष लगाता है। हालेलुया। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि लोग जो हैं कुछ प्रचार को डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग किसी किसी की शिक्षा से लोग जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो इस बात ये कहते हैं कि नहीं, ये इसकी गलत शिक्षा है, उसका ज्ञान गलत है, और वो एक दूसरे पे पब्लिकली वो एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बोलते हैं, जो कि एक विश्वासी को एक विश्वासी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं और एक दूसरे को बाइबल से ही मारते हैं और बाइबल के वचनों से एक दूसरे को इस तरीके से पब्लिकली लोग इस तरीके से बोलते हैं और शब्द, इतने ऐसे ऐसे शब्द कमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दोष लगाने का नेचर जो है वो केवल और केवल शैतान का है, जो उसकी विचारधारा के अनुसार हमारे जीवनों में कभी कभी आ जाता है। कभी कभी हम जब बढ़ते हैं प्रभु में, तब हमें नहीं पता चलता कि कब शैतान हमें गिराने के लिए हमारे करीब आ जाता है। हम हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि जब हम बढ़ते हैं प्रभु में, तो हम पहले अपनी सेफ्टी करें और हर दिन हम अपने लिए बहुत प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर हमें सुरक्षित करे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर दिन की सेवकाई में रात से लेके पौफटने तक अपने लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते थे कि हे पिता, मुझे सामर्थ्य दीजिए और मुझे बताइए कि मुझे किस रीति से तेरे लोगों को क्या बताना है और क्या बोलना है। वो खुद परमेश्वर के पुत्र होते हुए भी वो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगते थे हर दिन के लिए। तो हमें भी परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी चाहिए कि परमेश्वर हमें बोलने के लिए सामर्थ्य दीजिए। और आज हम देखते हैं कि
किस तरीके से हम एक दूसरे पे दोष लगाते चले जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को करेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को सही कर रहे हैं, हमारे पास सही ज्ञान है, दूसरे के पास सही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और वहाँ पे लिखा है कि सबको एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है। आइए हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 4 से 9 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि 4 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। आगे बोलता है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के अनुसार बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती हैं। हालेलुया। किसी को बुद्धिमानी की बातें दी जाती हैं परमेश्वर की ओर से, और किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया जाता है। हालेलुया। किसी को बहुत अच्छा विश्वास दिया जाता है, मजबूत विश्वास दिया जाता है, और किसी को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर के जन जब चंगाई करते हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत चंगाइयाँ होती हैं और बहुत सारी जगह पे चंगाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो एक दूसरे पे दोष लगाते हैं कि ये लोग चंगाइयों के द्वारा जो है वो लोगों को भरमाते हैं, या इस तरीके की बातें बहुत सारी सोशल मीडिया के अंदर ये सब बातें देखी जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि एक ही आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा के द्वारा सबको उनकी योग्यता के अनुसार, परमेश्वर ने उनकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने उनको बांटा है। हालेलुया। किसी को परमेश्वर ने चंगा करने का वरदान से भरपूर किया है, और किसी को परमेश्वर ने इतना स्ट्रांग विश्वास दिया है कि वो जब किसी की अगुवाई करते हैं तो इतना उत्साह के साथ करते हैं, इतना विश्वास के साथ करते हैं कि सामने वाले के जीवन में वो विश्वास में उनको भी परिपक्व कर देते हैं। और बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि किसी जगह पे बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं जो कि बिल्कुल बाइबल से सटीक होती हैं, और बिल्कुल जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और हम परमेश्वर के दासों ने सिखाया, सेम वैसे ही वो बहुत ही अच्छी शिक्षा और प्रकाशनों के साथ हमें परमेश्वर की शिक्षा को देते हैं। और बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे उपदेश देते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे ज्ञान की बातें करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपको उतना अच्छा वचन नहीं बता पाते, उतना अच्छा आप उनके प्रार्थनाओं से आप चंगे नहीं होते, लेकिन जब वो आपसे बोलते हैं तो ऐसी बुद्धिमानी की बातें बोलते हैं जो आपको शैतान के फंदे में फंसने से बचा लेता है। हालेलुया। लेकिन ये तब होता है जब आप इस चीज को पहचान जाएंगे कि शैतान किस रीति से दोष लगाने के लिए और हमें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में प्रस्तुत होता है, परमेश्वर के सामने में प्रकट होता है। और वो हमेशा ये चाहता है कि कोई भी विश्वासी जन जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना बनने पाए। जैसे कि हमने पिछली सीरीज में भी देखा सुना कि शैतान जो है इस रीति से दोष लगाने के लिए आता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य हमारे जीवन में ना आने पाए, ताकि हम बचाए ना जाए, क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत नहीं करता, वो हमसे नफरत करता है, क्योंकि वो स्थान जो किसी समय पे उसका स्थान हुआ करता था, परमेश्वर की आराधना और महिमा करने का स्थान, वो एक दिन हमें मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो हमसे नफरत करता है और इसलिए वो हर एक विश्वासी को गिरा देना चाहता है, और हमें भी पता नहीं चलता कि किस रीति से हमारे विचारों में किसी के प्रति विरोधी भावना आने लग जाती है। हालेलुया। और जब हम बाइबल से देखते हैं, बाइबल के अंदर भी जब परमेश्वर के दासों को, प्रभु यीशु मसीह के दासों को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है पौलुस और अपोलोस का उदाहरण। सबसे अच्छा उदाहरण है जहाँ पे पौलुस ने बहुत अच्छी शिक्षा को दिया है। हम निकालेंगे उसी का वचन जहाँ पे पौलुस की सेवा के विषय में लिखा है। ये पौलुस और अपोलोस दोनों अलग अलग तरीके से लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक दूसरे की शिक्षा पे दोष लगाया? आइए हम उन वचनों को पढ़े ताकि हम जान सके कि परमेश्वर की हृदय की इच्छा क्या है। आइए अब पौलुस की सेवा को अगर हम पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम हम खोलें और उसका 18 अध्याय अगर हम निकालेंगे
18 का अगर हम 24 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। वो एक विद्वान पुरुष था और वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को यानी कि व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानने वाला था। और वो इफिसियस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, यानी कि उसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग की शिक्षा को तो पाया था और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता था। यानी कि यीशु मसीह ने जितनी आज्ञाओं को उन्हें बताया वो उसको ठीक ठीक और सटीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। हालेलुया। जहाँ तक यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया वहीं तक उसके पास शिक्षा थी और वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग के बारे में बताता था और पिता पुत्र, और वो यूहन्ना का बपतिस्मा, वहाँ पे पानी का बपतिस्मा वो लोगों को दिया करता था। हालेलुया। और उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 19 वचन में हम देखते हैं तो वहाँ पे पौलुस की शिक्षा आती है। यहाँ पे थी अपोलोस की शिक्षा कि अपोलोस जो है वो एक यहूदी व्यक्ति था, जो कि एक बहुत ही विद्वान पुरुष था, जिसके पास परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पाया हुआ था और यूहन्ना के बपतिस्मे तक की उसने शिक्षा पाई थी। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, अगर हम 19 अध्याय का 1 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस आए। यानी कि पहले अपोलोस ने इफिसुस में सेवकाई को पूरा किया और उसने प्रभु के मार्ग के बारे में लोगों को बताया और यूहन्ना का बपतिस्मा वो लोगों को दिया करता था। और जब वो कुरिन्थियस में चला गया तब वहाँ पे पौलुस को परमेश्वर ने भेजा और पौलुस वहाँ पे ऊपर के प्रदेश में होता हुआ पौलुस जो है इफिसियस के अंदर आया और वहाँ पे कुछ चेले उसको दिखाई दिए जो कि परमेश्वर की सेवा को करते थे। और वहाँ पे जब पौलुस ने उनको देखा तो पौलुस ने उनसे एक सवाल पूछा जो कि दूसरे वचन में लिखा है। उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वो उनको पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा है और उसके आगे की शिक्षा दे रहा है। और वहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, क्योंकि अपोलोस के पास वो प्रकाशन नहीं था। अपोलोस को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए नहीं चुना था, उसने अपोलोस को चुना था। परमेश्वर ने अपोलोस को इसलिए चुना था ताकि वो परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा लोगों को दे और यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, वो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने आके उससे आगे की शिक्षा को संभाला और उससे आगे की सेवकाई को संभाला, जहाँ पे उसने उनसे पूछा सबसे पहले कि क्या तुमने बपतिस्मा पाया, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? पौलुस ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे अपोलोस की शिक्षा तो गलत है तो उसने तुम्हें यहाँ तक क्यों बताया, असली बात तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। हालेलुया। उसने उनकी सेवकाई पे, उसने उनकी ज्ञान पे, उनकी शिक्षा पे कोई भी टिप्पणी नहीं किया। हम देखते हैं कि उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तब उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो उनसे पूछ रहा है कि फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा हमने लिया है। तब पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आगे की सेवा को पौलुस ने कितने अच्छे तरीके से संभाला और अब पौलुस ने लोगों को तैयार किया प्रभु के मार्ग के लिए और उन्होंने उसको बपतिस्मा दिया। लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य उनके जीवन में हो और उस जगह पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरे और बहुत तायत से पवित्र आत्मा का कार्य हो, इस सेवा को पौलुस ने संभाला। और हम देखते हैं कि किस रीति से पौलुस ने अपोलोस से आगे की सेवा को संभाला और उसने अपोलोस पे दोष नहीं लगाया, परंतु उसकी परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस और अपोलोस दोनों ने मिलके परमेश्वर की सेवा को पूरा किया। हालेलुया।
लेकिन हम ये जानते हैं कि हम में से हर एक जन, विश्वासी, पास्टर या जो भी हम जिस भी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर के साथ हम मिलजुल के परमेश्वर की सेवा को करते हैं। हम इस तरीके से नहीं कि हम एक दूसरे पे दोष लगाएं, क्योंकि शैतान यही चाहता है, उसका फैलाया हुआ जाल यही है कि हम एक दूसरे की शिक्षाओं पर टिप्पणी करें, हम एक दूसरे की सुने तो, लेकिन लोगों को जज करने के लिए हम उनकी वीडियोस को सुने, हम उनके प्रचार को सुने, जबकि हम देखते हैं कि शैतान का नेचर ऐसा होता है कि वो जजमेंट को लेकर आता है, वो जज करता है एक दूसरे को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। आइए हम उन वचनों को पढ़े जहाँ पे लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 1 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? भाई यानी वो विश्वासी भाई जो कि परमेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि परमेश्वर की शिक्षा किसी न किसी क्षेत्र में देता है, वो हमारा भाई है। और वो कहता है कि तू उसके आंख के तिनके को क्यों देखता है? क्योंकि हर एक को परमेश्वर के द्वारा दिया गया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हालेलुया। हर एक को परमेश्वर ने उसके बुलाहट के अनुसार, जिस प्रकार से परमेश्वर ने जिससे काम रखा है, परमेश्वर ने उसी अनुसार उसको ज्ञान दिया है और उतना ही ज्ञान दिया है। अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ज्ञान जो है वो वचन से हटके हैं, या फिर वो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, या फिर वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, या फिर वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं मानते हैं, अगर वो इन तीनों चीज़ों में से किसी को नहीं मानते हैं, तो हम सुने सबकी, लेकिन हम वही चीज़ को उनमें से अगर कोई भी एक अच्छी बात जो हमें वचन के आधार पर सही लगती है, हम उन वचनों को, हम उन शिक्षाओं को अपनाएं और बाकी शिक्षाओं को हम छोड़ दें। इस वचन का भी एक आधार है जो कि परमेश्वर ने हमें बताया, जो कि हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 का 20 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रखो। मतलब कि तुम सब बातों को परखो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बाइबल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हम किसी पर दोष ना लगाएं, क्योंकि दोष लगाने वाला केवल एक ही है और वो है इस संसार का हाकिम, जो इस संसार पर प्रभुता करता है। वो है वो शैतान, जो जिस प्रकार से परमेश्वर के लोगों को वो गिराना चाहता है और नहीं चाहता कि परमेश्वर के सामने कोई भी प्रतिफल को पाए, और क्योंकि वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएं। हालेलुया। क्योंकि जिस समय हम किसी के बारे में कुछ भी अपने मुख से बोल देते हैं कि नहीं उसकी शिक्षा ऐसी है, भले ही वो इंसान गलत ही बोल रहा हो, चलो यही मान लेते हैं कि अगर वो गलत ही बोल रहा होगा, लेकिन अगर हमने अपने मुख से किसी को गलत बोल दिया तो हम भी परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि हम भी किसी पे दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे और हम किसी पर दोष लगाने वाले बने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और प्रभु यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप करना सिखाया। इसलिए वापस हम उसी वचन में आएंगे, मत्ती का 5 का 22 में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो उसे हे मूर्ख कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अपनी शिक्षा के अनुसार और परमेश्वर ने उनकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बांटा है। तो अगर हमें लगता है कि वो वचन से थोड़ा उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, तो हम कहीं ना कहीं उनके प्रचार में
हम कुछ अच्छी बातों को ढूंढे जो कि हमारा उद्धार कर सके, जो कि हमें बढ़ा सके। और अगर की कोई बुरी बात है तो हम प्लीज़ कोई भी ऐसा गलत कमेंट ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को ज्ञान और समझ को बांटा हुआ है। हम किसी पे दोष लगाने वाले नहीं। अगर हम दोष लगाते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, प्रभु कहता है, क्योंकि हम जिस समय किसी पे दोष लगाते हैं उस समय हम भी दोषी हो जाते हैं। इसलिए हम अपने आप को पहचाने, इन अंतिम समय में हम अपने आप को पहचाने कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर हो। हालेलुया। सदूकी और फरीसी लोग इसी तरीके से लोगों में दोष ढूंढते थे और वो लोग शारीरिक इच्छा से, शारीरिक रूप से परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा तो करते थे, लेकिन वो खुद वैसा नहीं करते थे। हालेलुया। वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते थे और वो परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं समझते थे, इसलिए वो करते तो थे पूरे नियम और कानून के साथ, मतलब कि सप्त के दिन में अगर कुछ नहीं करना तो नहीं करना है, वो इतना कड़क उनका नियम था। लेकिन परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जो है वो हृदय, हमारे हृदय के परिवर्तन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारी दया से प्रसन्न होता है। परमेश्वर हमारे अंदर के बदलाव से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो शैतान ही है जो हमारे विचारों के साथ कार्य करके हमें हमारे भाइयों पे दोष लगाना सिखाता है। हर किसी के पास अपने अपने नॉलेज के अनुसार में ज्ञान है, तो हम किसी के ज्ञान पे टिप्पणी ना करें और हम किसी के पब्लिकली किसी को इस तरीके से ना कहें, क्योंकि बाहर के लोग जब हमारे बीच में इस तरीके के विवाद को देखते हैं तो वो लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग जब अपने आपस में उलझे हुए हैं तो ये लोगों को क्या सुलझाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यही इन अंतिम दिनों में यही परमेश्वर की ओर से जो मुझे अगुवाई हुआ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम अंतिम दिनों में अपने आप को पहचाने। दूसरे की आत्मा को तो हम तब बचाएंगे जब हम अपनी आत्मा को बचा पाएंगे। तो इस अंतिम दिनों में अगर हम अपनी आत्मा को भी बचा के अगर स्वर्ग में ले जा सके तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचे कि हम दूसरे की आत्मा को बचा रहे हैं और आखिरी में हमारी ही आत्मा ना बच पाए। तो इसलिए हम सतर्क रहें, शैतान के हर एक कामों को पहचान के हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के नज़रिए से हर मनुष्य को देखें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हम मनुष्य को देखा कि जब हम पाप कर रहे थे, जब हम गलतियां कर रहे थे, जब हम परमेश्वर की नियम और कानून को तोड़ रहे थे, तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और तभी उसने अपने बेटे को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया कि हम बचाए जाएं। हालेलुया। जब बहुत सारे लोग इस पृथ्वी में पाप कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उन पे तरस खाता था और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ उनके विश्वास को देखता था। प्रभु यीशु मसीह उनके धर्म के कामों को नहीं देखता था, पर प्रभु यीशु मसीह ये देखता था कि उनकी इच्छा, उनका विश्वास परमेश्वर के पुत्र पे है कि नहीं। हालेलुया। तो हर एक जन जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है, पिता परमेश्वर पे विश्वास करता है, पवित्र आत्मा पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। तो इसलिए हम किसी को जज ना करें, हम किसी को भी किसी की बातों पर टिप्पणी ना करें और हम एक साथ मेल मिलाप के साथ हम परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाएं। और एक वचन को पढ़ के हम एक वचन को पढ़े, हम निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे रीति से हमें सिखाता है, जहाँ पे पौलुस जो है पवित्र आत्मा में भर के कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा था कि आपस में फूट हो रही थी और कोई अपने आप को इस शिक्षा का, कोई अपने आप को अपोलोस की शिक्षा का, कोई अपने आप को पौलुस की शिक्षा का, तो कोई अपने आप को कैफा की शिक्षा का और कोई अपने आप को मसीह का पीछे चलने वाला कहता था और सब ने अपनी अपनी शिक्षाओं के अनुसार अपने आप को बांट लिया था। हालेलुया। और उसी प्रकार से आज भी जब हम आज के जीवन में देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि आज के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है हम सब के बीच में। तो आइए हम उन वचनों को पढ़े जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि डाह और झगड़ा है, क्योंकि अब तक यहाँ लिखा है क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि तुम में डाह और झगड़ा है। क्योंकि तुम में झगड़े हो रहे हैं, तुम में डाह हो रही है, पीठ पीछे तुम एक दूसरे की बातों को चला रहे हो, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? पौलुस आत्मा में भर के परमेश्वर की ओर से हमें इस बात को लिखता है कि क्या तुम में जब झगड़े हो रहे हैं, तुम में डाह हो रहा है, तो क्या तुम शारीरिक मनुष्य नहीं हो? और क्या मनुष्य की रीति पे तुम नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता
कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कहता है कि मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक। हालेलुया। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हालेलुया। हर एक प्रचारक को, हर एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, और जितना जिसके लिए ज़रूरी था परमेश्वर ने उतना उसको दिया है। तो वहाँ कह रहा है कि हर एक जो है वो परमेश्वर का सेवक है, जैसा परमेश्वर ने उनको विश्वास दिया है वैसे ही वो सेवा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है मैंने लगाया, यानी पौलुस कह रहा है मैंने एक बीज लगाया है, पौलुस ने उसको सींचा। हालेलुया। कोई तो परमेश्वर की शिक्षाओं को देके, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को दिखा के एक बीज को बो देता है, और दूसरा उसके ऊपर प्रकाश डालता है, उसको भेद को बताता है, उसको सींचता है, उसको मार्ग दिखाता है, और उसको परमेश्वर के ज्ञान की बातों को बताता है, और वो जो है जो पौलुस के समान उसको सींचता है। हालेलुया। लेकिन वो बोलता है 7 वचन में, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, यानी कि दोनों ही, जो बीज बोने वाला है और जो उसको सींचने वाला है, दोनों ही परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। कोई किसी से बढ़ के नहीं है, सबको परमेश्वर ने हिसाब से दिया है, ताकि कोई परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। किसी का भी ज्ञान संपूर्ण नहीं है, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी घमंड ना करने पाए। हालेलुया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। आगे बोलता है लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार प्रतिफल को पाएगा। हालेलुया। अपनी मजदूरी को पाएगा। यानी जो सींचने वाला और बोने वाला किस परिश्रम के साथ वो कर रहा है, किस मेहनत के साथ वो कर रहा है, वो उसका न्याय करने के लिए, उसको मजदूरी पाने के लिए उसी से उसका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। कि वो किस इच्छा से और कितना दुख सहते हुए, कितना परिश्रम करते हुए वो उस सेवा को, चाहे उसको इतनी छोटी सी सेवा क्यों ना मिला हो, चाहे थोड़ा सा ही ज्ञान क्यों ना मिला हो, चाहे एक टेस्टमनी क्यों ना मिला हो, उसके अनुसार वो कितना लोगों के सामने में वो परिश्रम करते करते उस बात को वो सिखा रहा है लोगों को, और परमेश्वर की सेवा को पूरा कर रहा है, वही उसका निर्णय करेगा, और उसकी मजदूरी के हिसाब से, वही उसी के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। और आगे वचन बोलता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम अपने आप को कभी भी बड़ा ना समझे कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है तो मैं ज़्यादा बड़ा हूँ और मैं स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा किया जाऊँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अपने आप को सेवक समझता है वो सबसे बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी वो सेवक बना। हालेलुया। मनुष्यों का सेवक बना, पापियों का सेवक बना। हालेलुया। ताकि वो पापियों को धर्मी बना सके। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें भी, अगर कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना मिला हो, हम भी अपने आप को दूसरे से छोटा समझे, और हमेशा हम एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार रहें, और अपने मन को तैयारी में रखें कि अगर हमें किसी से कुछ भी बात अगर अच्छी सीखने को मिलती है, अगर उसने 10 बातें कही हैं तो 10 में से अगर एक बात भी अच्छी है तो हम एक बात को पकड़े रहे। जैसे कि पहला थिस्सलुनीयों में हमें बताता है कि जो बातें अच्छी है उसे पकड़े रहो, कभी भी भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो, परंतु सब बातों को परखो, लेकिन जो बात अच्छी है उसे पकड़े रहो और हर एक बुराई से बचे रहो। हालेलुया। उसी प्रकार से हम लोग जो है परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जो परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के उस राज्य के सुसमाचार को, उस कार्य को हम पूरा करते हैं, हम सब मिलके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम आपस में मेल मिलाप रखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे हमें सिखाया, मत्ती का 5 अध्याय में इस रीति से वो हमें सिखा रहा है कि हमारी धार्मिकता जो है सदूकी और फरीसी और शास्त्रियों से बढ़ के हो, और हम आते ही हमारे मन के अंदर ये बातें लेकर के आता है कि हम उसे जज करें और उसकी शिक्षा के अनुसार हम उसका न्याय करें, और हम उस पर टिप्पणी करें, और अपने शब्दों के अनुसार, अपने कठोर शब्दों के अनुसार हम उसकी हत्या करें, उसकी आत्मा की हत्या करें, उसे डिस्करेज करें और उसे मसीह में गिरने का कारण ना हो। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, क्योंकि न्याय करने का काम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का है, और वही हम सब
सबका न्याय करेगा और हमारे परिश्रम के अनुसार वही हमें प्रतिफल देगा, वही हमें मजदूरी देगा और हम केवल और केवल उसी को लेखा देंगे। और अगर कहीं आपको लगता है कि कोई प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को और परमेश्वर पिता को नहीं मानता, तो आप उसकी ना सुने, लेकिन जो चीज़ें अगर आपको अपने जीवन में अच्छी बातें, अगर परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलती है तो आप उसको ज़रूर ग्रहण करें, लेकिन अपने कठोर शब्दों के द्वारा उसको डिस्करेज ना करें। धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। इन सभी वचनों से आपको आशीष मिले और परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा आप सबों के साथ बनी रहे। आमीन। सब